हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? आपका आर्ट क्लास में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आ गया एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग प्रथम कोटि के समाकलांतर पढ़े थे और शून्य कोटि में संबंध पढ़े थे प्यारे बच्चों, और इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को ग्राफ समझा चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्यारे बच्चों प्रथम कोटि पर आने वाले बोर्ड पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो इस क्लास को बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आपको न्यूमेरिकल समझाने वाला हूँ, जो अभी आप कहीं न्यूमेरिकल इस तरह से पढ़े नहीं होंगे। तो आप ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, सभी लोग इस क्वेश्चन को, प्रथम कोटि के जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा प्यारे बच्चों, वो बोर्ड में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। लिखा गया है, एक प्रथम कोटि के क्रिया को अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में 72 मिनट का समय लेता है। कोई प्रथम कोटि का क्रिया प्यारे बच्चों, वो अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में कितना समय ले रहा है? 72 मिनट का समय लेता है। तो वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। 72 मिनट का समय लेता है, तो वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। मतलब के निकालना है, वेग स्थिरांक निकालना प्यारे बच्चों। अच्छा बताइए, ये आपका समय दिया गया है कि टी हाफ है? टी है या टी हाफ है? तो आप लोगों को मैं परिभाषा लिखवाया था प्यारे बच्चों, जब अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा जितने समय में हो जाता है, वो आपका क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अर्ध आयु काल। तो ये समय जो है वो अर्ध आयु काल होगा। क्यों? क्योंकि ये 72 मिनट में अपने प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जा रहा है प्यारे बच्चों? आधा हो जा रहा है। तो ये जो समय है वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? अर्ध आयु काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्ध आयु काल। तो मतलब इस प्रश्न में आपको टी हाफ बराबर कितना मिल गया प्यारे बच्चों? टी हाफ बराबर 72 मिनट। जब टी हाफ मिल जाए और आपसे वेग स्थिरांक पूछने के लिए बोल दे प्यारे बच्चों, तो आप यही फार्मूला लगाइएगा। टी हाफ बराबर 0.693 बटे में के, यही फार्मूला आप लगाएंगे प्यारे बच्चों। समझ में आया? जब वेग स्थिरांक दिया हो और टी हाफ पूछा जाए, या टी हाफ दिया हो वेग स्थिरांक पूछा जाए, तो यही आपको फार्मूला लगाना है प्यारे बच्चों। तो चलिए ध्यान दीजिए, टी हाफ दिया है, वेग स्थिरांक पूछा है, तो वेग स्थिरांक आपसे पूछा है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? देखिए लिखेंगे टी हाफ बराबर 0.693 बटे में लिखेंगे प्यारे बच्चों के वैल्यू यहाँ पर इसका रखेंगे 72 बराबर 0.693 को यदि घात में चढ़ाना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? बताइए। 1 2 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 693 गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा? -3। घात दशमलव इधर ले जाएंगे तो -3 चलेगा प्यारे बच्चों, बटे में के। तो के निकालना है, तो के को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, 72 को यहाँ भेज दीजिए। तो के बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हो जाएगा 693 गुणे 10 के घाते -3 बटे में 72। अब इसका आप लोग भाग दे देंगे, आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए ध्यान दीजिए, भाग देकर देख लीजिए आप कितनी बार इसको ले जा सकते हैं। 72 हो जाएगा आपका। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों, इसका आप भाग देंगे तो आपका आएगा लगभग 9.62 करके आएगा साथ प्यारे बच्चों। इसका भाग देंगे तो 9.6 करके लगभग आएगा। तो गुणे कितना बच जाएगा? 10 के घाते -3। प्रथम कोटि है तो मात्रा क्या होगा प्यारे बच्चों? सेकंड इनवर्स। तो आप इसका भाग दे दीजिएगा, ध्यान से आप देखेंगे, भाग देने पर आपका आंसर इतना आएगा प्यारे बच्चों। समझ में आप सभी लोगों को? ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में, मतलब एक प्रथम कोटि की क्रिया है, अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में कितना समय लेता है? 60 मिनट का समय लगता है। तो वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि की क्रिया को अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में 60 मिनट का समय लगता है। तो आपसे पूछा है कि वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो वेग स्थिरांक कितना होगा प्यारे बच्चों इसका? अब आप लोग को इस प्रश्न में क्या दिया? टी हाफ दे दिया है ना, ये समय आपका टी हाफ कहलाएगा। तो आप लिखेंगे टी हाफ बराबर 60 मिनट। टी हाफ बराबर क्या प्यारे बच्चों? 60 मिनट। पूछा है के, अभी पीछे
पेज में आप लोग प्रश्न हल किए हैं। मैं बोला था कि यहाँ बराबर आप फार्मूला क्या लिखेंगे, 6 9 के, यही फार्मूला आपको लगाना है प्यारे बच्चों। तो फार्मूला लगाइए आप सभी लोग, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों इस प्रश्न को। तो लिखेंगे टी हाफ बराबर 0.693 बटे में के। तो वैल्यू लिखिए सभी का प्यारे बच्चों। टी हाफ का वैल्यू 60 मिनट बराबर 0.693 बटे में के। तो के यहाँ भेजेंगे 60 पे यहाँ, तो के बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको घात चढ़ा दीजिए। तो घात चढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 3 10 के घाते माइनस 3 बटे में 60। इसका भाग देंगे तो प्यारे बच्चों लगभग आएगा कम आपका एक बार में जाएगा, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 फिर 1 2 बार फिर दशमलव 5 गुणे 10 के घाते माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। मतलब आप इसका भाग देंगे तो 11 दशमलव कुछ करके जाएगा प्यारे बच्चों, 11.5 गुणे 10 के घाते माइनस 3। तो इसका भाग आप लोग दे दीजिएगा, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसका भाग दीजिए प्यारे बच्चों। समझ में आया सभी लोगों को? ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप लोग प्यारे बच्चों इस टाइप के प्रश्न को हल कर लेंगे, ठीक है ना? इस टाइप के प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो आप हल कर लेंगे ना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक कितना दिया, 6.93 गुणे 10 घाते माइनस 4 सेकंड इनवर्स। एक वेग स्थिरांक दिया है, अब पूछ रहा है अर्धानुकाल। मैं आप लोगों को फार्मूला बताया हूं, यदि वेग स्थिरांक दिया जाए अर्धानुकाल पूछे या अर्धानुकाल दिया जाए वेग स्थिरांक पूछे, तो वही फार्मूला है आपका। तो पहले वेग स्थिरांक कितना दिया इसमें, के बराबर 6.93 गुणे 10 के घाते माइनस 4 सेकंड इनवर्स। अब बताइए प्यारे बच्चों, टी हाफ बोला है तो टी हाफ बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला आपके पास है, क्या फार्मूला है, टी हाफ बराबर 0.693 बटे में 6.93 गुणे 10 के घाते माइनस 4। इसको 4 को पहले जाएंगे प्यारे बच्चों तो घात किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0.693 गुणे 10 के घाते माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा बटे में 6.93। तो आप ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ दशमलव के बाद आप ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है और दशमलव का नीचे कितना अंक है प्यारे बच्चों, 2 है। तो आप दशमलव कैसे हटाएंगे, तो लिखेंगे टी हाफ बराबर, देखिए दशमलव के बाद नीचे 2 अंक है और दशमलव के बाद ऊपर 3 अंक है। तो हम लोग इसको क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए सभी लोग, हम इसका भाग दे देंगे। भाग देने का एक ही तरीका है प्यारे बच्चों, इसको घात चढ़ा दीजिए, 693 गुणे 10 के घाते माइनस 3 गुणे 10 के घाते प्लस 4 बटे में क्या है, इसका नीचे घात चढ़ाएंगे तो 693 गुणे 10 घाते माइनस 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 गुणे 10 के घाते माइनस यहाँ +1 गुणे इसको घात को ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, अरे +2 हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा +2। तो टी हाफ बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, टी हाफ बराबर 1 गुणे 10 के घाते 3 मिनट। सेकंड में दिया है प्यारे बच्चों तो सेकंड होगा, सेकंड। तो ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, टी हाफ। समझ में आपको कैसे करना है, तो आप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप भाग दे दीजिए प्यारे बच्चों। और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। इस प्रश्न में क्या दिया प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लीजिए आप सभी लोग। इस प्रश्न को आप लोग अपने हल कीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ 2 मिनट का, कोशिश कीजिए आप सभी लोग प्यारे बच्चों। प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का मान 69.3 सेकंड इनवर्स हो तो अर्धानुकाल का मान ज्ञात कीजिए। एकदम पिछले पेज के जैसा प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप लोग कोशिश करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, आप लोग प्रयास कर चुके होंगे, मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। वेग स्थिरांक के बराबर कितना दिया है, 69.3 सेकंड इनवर्स, और टी हाफ बोला है निकालने के लिए प्यारे बच्चों। फार्मूला क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों हम लोग, टी हाफ बराबर क्या बताया आप लोगों को,
टी हाफ बराबर 0.693 बटे में के। फार्मूला क्या लगाएंगे, अब वैल्यू रखिए प्यारे बच्चों, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के का मान 69.3। टी हाफ बराबर इसको घात चढ़ा दीजिए 693 गुणे 10 घाते माइनस 3 हो जाएगा, बटे में नीचे वाले को घात चढ़ाइए 693 गुणे 10 घाते माइनस 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको घात ऊपर ले जाएंगे 10 के घाते माइनस 3, ये 10 के घाते प्लस 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। घात नीचे माइनस है तो ऊपर ले जाएंगे प्लस, तो टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 10 के घाते माइनस 2 सेकंड। अब आप लोग हल भी किए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग हल कर चुके होंगे और आपका आंसर आ भी गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगले पेज पे चलें। चलिए ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं, जैसा आप कहिए। चलते हैं कोई बात नहीं। देख लीजिए इस प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम कोटि के लिए अर्धांशकाल का मान, प्रथम कोटि के लिए दिया है अर्धांशकाल का मान 693 सेकंड हो तो वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अर्धांशकाल का मान 693 दिया है तो वेग स्थिरांक पूछा है प्यारे बच्चों। तो सिंपल सा है, हम जान गए हैं क्या करना है हमें। फॉर्मूला क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, आपको दिया है टी हाफ, चलिए टी हाफ लिखते हैं। आप लोग प्रयास करते रहिए, हमारे साथ साथ हल करते रहिए आप लोग प्रश्न। 693 सेकंड। अब फार्मूला क्या लगाएंगे, के बोला है, के बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला टी हाफ बराबर 0.693 बटे में के, टी हाफ बराबर 0.693 बटे में के का मान कितना है प्यारे बच्चों 693। इसको घात चढ़ाएंगे प्यारे बच्चों ऊपर तो कितना हो जाएगा, घात चढ़ाने पे 693 गुणे 10 के घाते माइनस 3 हो जाएगा, बटे 693 कैंसिल हो जाएगा। टी हाफ बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 10 के घाते माइनस 3 सेकंड। सॉरी गलती कर दिए हैं, वैल्यू किसका रखना था, पूरा काट देंगे। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, इसमें के का मान निकालना है। तो टी हाफ बराबर फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं 0.693 बटे में के जानते हैं। तो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, टी हाफ का वैल्यू कितना है 693 बराबर 0.693 बटे में के है। तो प्यारे बच्चों अब क्या काम करेंगे हम लोग, के को यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, तो के बराबर 0.693 बटे में 693, तो के बराबर प्यारे बच्चों इसको घात में लिखना चाहेंगे तो 693 गुणे 10 घाते माइनस 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पर 693 कैंसिल कर दीजिए। के बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा बताइए आप सभी लोग, 10 के घाते माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। ये आपका किसका वैल्यू प्यारे बच्चों के का है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। आप लोग अपने सॉल्व भी किए होंगे तो इतना आंसर आया होगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगले पेज पे चलते हैं। एक बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न में कह रहा है प्रथम कोटि के अक्रिया को 90% कितने परसेंट प्यारे बच्चों 90% पूर्ण होने में 30 मिनट का समय लगता है। एक प्रथम कोटि की क्रिया है उसे 90% पूर्ण होने में कितना समय लगता है, 30 मिनट का समय लगता है। तो प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का मान पूछा है। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का फार्मूला। इसमें तो टी हाफ तो जिक्र किया नहीं है, तो प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, के बराबर याद कीजिएगा 2.303 बटे टी लाख बेस 10 एक्टिव मास ऑफ ए नॉट बटे में एक्टिव मास ऑफ ए। यही होता है प्यारे बच्चों फार्मूला। एक्टिव मास ऑफ ए नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और एक्टिव मास ऑफ ए क्या है प्यारे बच्चों, बची हुई मात्रा।
और टाइम टी क्या है, समय, ये क्या है, वेग स्थिरांक में प्यारे बच्चों। तो चलिए इसी फार्मूले क्वेश्चन को हल करते हैं, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या है कि 100% दिया गया है, सॉरी 90% दिया गया है। तो इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, आपसे पूछा जाएगा इसमें बताइए एक्टिव मास ऑफ ए नॉट का मान कितना होगा, मतलब प्रारंभिक सांद्रता कितना होगा। तो प्यारे बच्चों प्रारंभिक सांद्रता यदि परसेंटेज में दिया है, समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, यदि परसेंटेज में प्रश्न दिया है तो प्रारंभिक सांद्रता का मान होगा प्यारे बच्चों 100। कितना होगा 100। तो एक्टिव मास ऑफ ए नॉट का मान कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों, 100 लिख देंगे, ठीक है। और फिर बताइए प्यारे बच्चों, यदि आपसे पूछा जाएगा बची हुई मात्रा बताइए कितना प्यारे बच्चों, एक्टिव मास ऑफ ए। तो प्यारे बच्चों बची हुई मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 में से 90% पूर्ण हो जा रहा है तो बचेगा कितना, बची हुई मात्रा 10 ही होगी ना प्यारे बच्चों। 100 है उसमें से 90% पूर्ण हो जा रहा है तो बचेगा कितना, 10 ही बचेगा। तो बची हुई मात्रा प्यारे बच्चों 10 हो गया। समझ में आप सभी लोगों को कैसे हुआ, भाई क्या था 100 था प्रारंभिक मात्रा, उसमें से 90% पूरा हो गया तो बचेगा कितना 10%। तो बची हुई मात्रा कितना है 10 है। टाइम कितना दिया गया प्यारे बच्चों 30 मिनट। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वेग स्थिरांक पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तब लिखेंगे के बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों वेग स्थिरांक निकालना है तो आप लोग क्या लगाएंगे फार्मूला, तो यही फार्मूला है हमारे पास, क्या है वेग बराबर, वेग स्थिरांक बराबर 2.303 बटे टी log बेस 10 एक्टिव मास ऑफ ए नॉट बटे में एक्टिव मास ऑफ ए। वैल्यू रखिए सभी का प्यारे बच्चों, चलिए ध्यान से देखिए सभी लोग, के बराबर वैल्यू रखेंगे 2.303 बटे में टी, टी का मान है बेटा क्या है प्यारे बच्चों, टी का मान 30, यहाँ हो जाएगा log बेस 10, यहाँ हो जाएगा 100 के बटा में 10, इसको कैंसिल कर देंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा 2.303 बटे में 30 log 10 बेस 10। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, कुछ log के मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं। जैसे log आपसे पूछा जाएगा log बेस 10, log 1 का मान पूछा जाएगा तो 0 हो जाएगा, समझ में आता है बच्चों। यदि log 10 का मान पूछा जाएगा तो 1 होगा। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा log 100 का मान, तो प्यारे बच्चों log 100 का मान इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। जैसे देखिए 100 है तो 10 के पावर 2 चढ़ा देंगे घात, तो प्यारे बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा 2 log 10। और log 10 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों 1 होता है, तो मान कितना हो जाएगा 2। log 10 का मान 1 तो बचेगा सिर्फ क्या 2। अब जैसे यहीं पर लिखा होता log 1000 तो मान कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ लिखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, यहाँ पर मान हम लोग लिखते हैं log 10 के पावर 3 हो जाता और 3 log 10 लिख देते हैं, इसे इसके घात को यहाँ आगे रख देते हैं तो बेटा कितना आ जाता है प्यारे बच्चों log 3 आ जाता, log 3 हो जाता मतलब आपका मान हो जाता 3, log 10 का मान 1 हो जाता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपको log का मान ध्यान देना है। अभी मैं इसको अच्छे से लिख दूंगा, आप लोग ऐसा कीजिए पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, तो मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, log 10 का मान 1 तो बचेगा क्या प्यारे बच्चों, के बराबर 2.303 बटे में 30 गुणे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। तो आपका हो गया के बराबर 2.303 बटे में 30। अब प्यारे बच्चों एक काम कर सकते हैं, चाहे तो इसको घात चढ़ा देंगे, तो घात चढ़ाएंगे 2303 गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा -3 बटे में 30। अब 30 का भाग इसमें दे दीजिए प्यारे बच्चों, यदि आप 30 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा करीब से करीब, देखिए 3 9 के 27 7 के 21 7
उसके बाद 30 तो प्यारे बच्चों यदि 21 होगा तो आपका बच जाएगा 0 2 3 तो 6 का हो जाएगा आपका 36 का 18 3 2 0 मतलब प्यारे बच्चों 0.7 गुणे 10 के घाते -3 सेकेंड इनवर्स। तो इतना वेग स्थिरांक आएगा प्यारे बच्चों। अब भाग देकर देख लीजिए तो आपका इतना आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया कैसे हल करना है प्यारे बच्चों। एक्टिव मास ऑफ ए नॉट का वैल्यू कैसे जानेंगे, यदि परसेंटेज में दिया है तो एक्टिव मास ऑफ ए नॉट का जो मान होगा 100 होगा। एक्टिव मास ऑफ ए कितना होगा, यदि जितना परसेंट है और पूर्ण हो जा रहा है जो बच जाएगा वही आपका एक्टिव मास ऑफ ए होगा। एक्टिव मास ऑफ मतलब बची हुई मात्रा, एक्टिव मास ऑफ ए नॉट मतलब प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता परसेंटेज में दिया है तो 100 होगा। ठीक, समझना आप लोगों को प्रश्न। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले पेज पर चलते हैं। पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। लाख 1 का मान पूछा जाएगा तो 0 हो जाएगा। लाख 10 का मान पूछा जाएगा तो 1 हो जाएगा। यदि लाख 100 का मान पूछा जाएगा तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, लाख 10 के पावर इसको 2 लिख सकते हैं 100 को। तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, लाग m पावर n, इसको लिख सकते हैं लाग n लाग m, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ लिख देंगे 2 लाख 10। अभी लाख 10 का मान आप लोग देख ही रहे हैं कितना होगा, 1 होगा। प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा मान 2। तो लाख 100 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और यदि आपसे पूछा जाएगा लाख 1000 का मान, तो आप लिख सकते हैं लाख 100 के 10 के पावर कितना लिख सकते हैं इसको प्यारे बच्चों, 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं सॉरी 3 लिख सकते हैं इसको लिखेंगे 3 लाख 10। तो लाख 10 का मान 1 हो जाएगा तो लाख 3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और जैसे लाख 2 का मान पूछा जाएगा तो होगा 0.3010, इसको याद रखिएगा प्यारे बच्चों, लाख 10 का मान। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्वेश्चन आपको करने में आसानी हो जाएगी। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। प्रश्न को आप लोग एक बार प्रयास कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप एक कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो आप लोग इसको एक बार प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए ठीक है, आप लोग प्रयास करते रहें, मैं प्रश्न को हल कर रहा हूं। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोला है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में लगा समय 10 मिनट और 100 मिनट हो तो वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका एक्टिव मास ऑफ ए नॉट कितना होगा, परसेंटेज में दिया है तो एक्टिव मास ऑफ ए नॉट तो आपका 100 होगा प्यारे बच्चों। तो एक्टिव मास ऑफ ए नॉट का वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों 100। एक्टिव मास ऑफ ए नॉट 99% की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ लिख देंगे 99% की बात हो रही है। तो एक्टिव मास ऑफ ए नॉट का मान कितना हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ ए नॉट का वैल्यू 100। यदि परसेंटेज में दिया है प्यारे बच्चों तो एक्टिव मास ऑफ ए नॉट का वैल्यू 100 होगा। और एक्टिव मास ऑफ ए बची हुई मात्रा कितना है प्यारे बच्चों, यदि 100 में से 99% पूर्ण हो जा रहा है तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। और टाइम कितना दिया है प्यारे बच्चों, 100 मिनट। पूछा क्या प्यारे बच्चों, के पूछा है। फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं, के बराबर 2.303 बटे टी लाग एक्टिव मास ऑफ ए नॉट बटे में एक्टिव मास ऑफ ए। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, के बराबर वैल्यू रखिएगा 2.303 बटे में वैल्यू कितना है टाइम का 100 लाख एक्टिव मास ऑफ ए नॉट का मान कितना है प्यारे बच्चों, एक्टिव मास ऑफ ए नॉट का मान है आपका 100 के बटा में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 होगा। तो के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में 100, इसको लिख सकते हैं लाख 100 आ जाएगा प्यारे बच्चों। लाख 100 को 2.303 बटे में
100, यहाँ लिखेंगे log 10 के पावर यहाँ कितना लिख देंगे प्यारे बच्चों 100 है, तो जितना जीरो होगा उतना 10 के पावर में चढ़ा देंगे। के बराबर 2.303 बटे में 100 गुणे, इसको कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसके घात को लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे log 10। तो log 10 का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, log 10 का मान 1 हो जाएगा। तो वैल्यू आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, के बराबर 2.303 बटे 100 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 2.303 गुणे 2 बटे में कितना हो जाएगा 100 को लिख सकते हैं 2 10 के घात में, बराबर भाग देंगे, गुणा कर दीजिए इसका 4.606, इसको घात के ऊपर ले जाएंगे तो -2 सेकेंड इनवर्स। समझ में आया प्यारे बच्चों कैसे हल करना है, आप लोग अब प्रश्न हल कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और आप इस प्रश्न को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में क्या दिया है, एक प्रथम कोटि की क्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय 100 मिनट हो तो क्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या है आप लोगों को, आप लोग को पता है 99.9% की बात करेंगे तो एट्टी मास ऑफ ए नॉट कितना देंगे। मैं आप लोगों को बताया था यदि परसेंटेज में दिया है तो एट्टी मास ऑफ ए नॉट का मान होगा 100। बच्चों की मात्रा कितना होगा प्यारे बच्चों, 100 में से 99.9% पूर्ण हो जा रहा है तो बचेगा कितना 0.1 बचेगा प्यारे बच्चों, तो 0.1। और टाइमिंग कितना दिया गया है 100 मिनट। पूछा गया है वेग स्थिरांक, फॉर्मूला क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों हम सब, के बराबर 2.303 बटे 18 log एट्टी मास ऑफ ए नॉट बटे में एट्टी मास ऑफ ए बेस 10 रहेगा प्यारे बच्चों। वैल्यू रखना है आपको, तो चलिए ध्यान दीजिए वैल्यू रखिए, के बराबर प्यारे बच्चों देखिए वैल्यू क्या रखेंगे 2.303 बटे में 100 log एट्टी मास ऑफ ए नॉट का वैल्यू 100 बटे में 0.1 बेस 10 के बराबर 2.303 बटे में 100, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 100, इसको लिख सकते हैं log बेस 10, यहाँ कितने से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा के बराबर 2.303 बटे में 100 log बेस 10 कितना हो जाएगा 1000 बटे में 1 हो जाएगा यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आप लोग हल करते रहिए हमारे साथ। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, के बराबर 2.303 बटे में 100 बराबर इंटू log बेस 10, यहाँ हो जाएगा 10 के घाते 3, 1000 आएगा ना प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं 10 के घाते 3। अब इसके घात को यहाँ बगल में उतार देंगे प्यारे बच्चों, log के बगल में आप लोगों को पता था कैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ, के बराबर 2.303 बटे में 10 के घाते 2, इसको भी लिख सकते हैं। इसका जो log है उसको नीचे यहाँ उतार देंगे, तो यहाँ जो इसका घात है log के पावर में, यहाँ इसको नीचे उतार देंगे 3 गुणे हो जाएगा log बेस 10 और 10 हो जाएगा। तो बताओ प्यारे बच्चों 3.03 बटे में 10 के घाते 2, बताइए यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा 3 गुणे log 10 का मान 1 होगा, तो के बराबर हो जाएगा 2.303 गुणे 3 बटे में 10 के घाते 2 है, ऊपर ले जाएंगे 10 के घाते 2 को तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 6.909 गुणे 10 के घाते -3 सेकंड इनवर्स, ये आपका के का मान आ गया प्यारे बच्चों। समझ में आप लोग को कैसे हल हुआ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, अब आगे मैं आप लोगों को अगले वीडियो में और क्वेश्चन बताऊंगा प्रथम कोटि पर आधारित क्वेश्चन को। अभी तो बहुत ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन बताना है प्यारे बच्चों, समझ में आप लोगों को, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, बाय।